गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, माय नेम इज़ विजेश बाखलीवाल एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे यूएस बर्थ राइट सिटीजनशिप के बारे में। राइट, जब से डोनाल्ड ट्रम्प पावर में आए हैं यूएसए में, तब से कुछ इशू को लेकर बहुत ज़्यादा डिबेट हो रहा है एंड वन ऑफ द इश्यूज इज़ बर्थ राइट। राइट, सो इसके बारे में हम समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से बर्थ राइट यूएसए में इवॉल्व हुआ और इंडिया में बर्थ राइट से लेकर क्या रूल है फॉर द सिटीजनशिप। राइट, वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको हम एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे सो दैट वी कैन यूज दी एग्जामिनेशन। राइट, तो ये कि आपने आपने डोनाल्ड ट्रम्प के स्पीच वगैरह सुनी होगी और उन्होंने कई बार बोला कि बर्थ जो राइट है सिटीजनशिप के लिए हम उसको एंड करेंगे। तो अभी वहाँ का जो फेडरल जज है, उन्होंने लास्ट वीक जो डोनाल्ड ट्रम्प जी का जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर था उसके ऊपर उन्होंने भी होल्ड कर दिया, ब्लॉक कर दिया। राइट, जो कि जो ऑर्डर था वो राइट टू बर्थ राइट सिटीजनशिप इन यूनाइटेड से जो स्टेट है उसको कटेल करता है। ठीक है, सो ये एक लाइक काइंड ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज था, उन्होंने ये बात कही है। सो दीज आर डिस्ट्रिक्ट्स हैं यहाँ, ये काइंड ऑफ बात और चर्चा चली थी। सो विल ट्राई टू अंडरस्टैंड। सो स्टेट बेसिकली उन्होंने ये आर्ग्यूड किया कि द ऑर्डर वाज द ब्लांटेड वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द अमेरिका। मतलब जो अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन था और उसमें 14वां संशोधन हुआ था, अमेंडमेंट हुआ था। सो इट वाज द वायलेशन ऑफ द 14th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। राइट, और ये अमेंडमेंट किससे संबंधित है? ये अमेंडमेंट संबंधित है गारंटीज सिटीजनशिप टू ऑल चिल्ड्रन बोर्न ऑन द यूएस सॉइल। मतलब जो यूएसए की धरती पे जो भी बच्चे जन्म ले रहे हैं, सो बाय बर्थ उनको सिटीजनशिप मिलेगी यूएसए की। तो इसका वायलेशन है, ऐसा फेडरल जज ने बात कही है। राइट, लेकिन एक पॉइंट उसमें लिखा है कि इट इज़ सब्जेक्ट टू ज्यूरिसडिक्शन। अभी ये सब्जेक्ट टू ज्यूरिसडिक्शन है, ये अपने आप में एक बहुत ही एम्बिग्यूटी वर्ड है, मतलब एकदम क्लियर कट बात यहाँ पे नहीं कही गई है। सो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड कि बर्थ राइट सिटीजनशिप यूएसए में उसका ओरिजिन क्या है। राइट, तो बात जाती है 1776 की, 1776 में जब यूएसए को आज़ादी मिली थी। उस समय जो सिटीजनशिप थी, वहाँ की नागरिकता थी, वो लार्जली गवर्न की जा रही थी बाय द लॉ ऑफ इंडिविजुअल स्टेट। ठीक है, हालांकि एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग थी कि जो सिटीजनशिप है वो एक्सटेंड की जाएगी हर एक व्यक्ति को जो कि यूएस की टेरिटरी में जन्म लिए हैं। राइट, ये बात कर रहा हूँ मैं 1776 की, जब यूएसए को आज़ादी मिली थी। सो आपको लग रहा हो कि यूएस एक पावरफुल कंट्री है एंड हाउ इट कैन बिकम कॉलोनी। भैया हाँ, ये बात ध्यान रखिए, यूएसए भी एक पॉइंट ऑफ टाइम गुलाम था। राइट, सो ऐसा कहा जाता है कि ब्रिटिशर्स वो ऐसे लोग थे जिनका कभी सूरज नहीं डूबता था। सो इट इज़ काइंड ऑफ लाइक टू मोर एक्सटेंट ट्रू। सो 1776 में फिर आज़ादी मिलती है यूएसए को, और आज देख सकते हो कि यूएसए वन ऑफ द पावरफुल और आई वुड से सुपर पावर इन द वर्ल्ड, सुपर पावर कंट्री की तरह इमर्ज और राज कर रहा है हर एक फील्ड में, ना केवल लाइक पॉलिटिक्स में, रादर लाइक साइंस एंड टेक में देख लीजिए, इकोनॉमी में देख लीजिए, एवरी एस्पेक्ट है। एनीवे, लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड अहेड। फिर ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन क्या बोलता है? कि ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन ये बोलता है, और उन्होंने रेक्टिफाइड किया है 1788 में। क्या रेक्टिफाइड किया? रिकॉग्नाइज द कॉन्सेप्ट ऑफ द नेचुरल बोर्न सिटीजन। इन आर्टिकल 2 में ये बात कही गई है। ठीक है, ये रिकॉग्नाइज कर लिया कि हाँ, जो व्यक्ति यूएसए की धरती पर जन्म लेता है वो नेचुरली वहाँ का सिटीजन होगा। ये आर्टिकल 2 बोलता है यूएस का संविधान। हालांकि इस टर्म को क्लियरली डिफाइन नहीं किया गया था। ठीक है, और ये बात कही जाती है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमर्स थे उनका कहने का मतलब ये था कि ये दोनों को इंक्लूड करता है। किसको? जू सॉइल सोली, एक टर्म है इसका, याद रखिएगा। इसका मतलब ये होता है फॉर पर्सन बोर्न विद इन द कंट्री, मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो कंट्री की टेरिटरी में पैदा हुआ है। एंड जूस संगुनिस, इसका मतलब होता है द पर्सन बोर्न आउट ऑफ द कंट्रीज टेरिटरी। राइट, मतलब यूएसए के बाहर पैदा हो उनको भी सिटीजनशिप मिलेगी। राइट, ये बात की 1778 में। ठीक है, वहाँ के जो एक प्रोफेसर साहब उन्होंने ये बात कही है कि ऐसा अमेंडमेंट किया गया था, आर्टिकल 2 ऐसा बोलता है संविधान, यूएसए का संविधान। हालांकि इट वॉज नॉट राइट
मतलब ये पूरी तरीके से सही नहीं था, और नॉट अवेलेबल इक्वली टू एवरीवन। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये स्कॉट वी स्टैनफोर्ड 1857 एंड सुप्रीम कोर्ट, इसको स्कॉटस भी बोला जाता है, यूएस का सुप्रीम कोर्ट है, उसको स्कॉटस के नाम से भी जाना जाता है। उन्होंने रूल्ड किया और उन्होंने एक लाइक जजमेंट दिया कि जो स्लेव्स हैं उनको यूएसए में लाया गया है, राइट, एंड उनके जो लाइक डिसेंडेंट्स होंगे वो सिटीजनशिप को एक्वायर नहीं कर सकते हैं, दैट मीन्स वो वहाँ के नागरिक नहीं होंगे। ये बात की गई कब? 1857 में। समझ रहे हो? तो अब बात आगे बढ़ रही धीरे धीरे कि किस तरह से इवोल्यूशन हो रहा है। फिर इसके बाद में एक डिसीजन और आता है और उसमें रेक्टिफाइड किया गया कब? 1876 में, जब वहाँ की जो कांग्रेस है, काइंड ऑफ लाइक पार्लियामेंट भारत की इस तरह की वहाँ पे कांग्रेस है, उन्होंने 14 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया आफ्टर द सिविल वार। सिविल वार याद रखिएगा कि अमेरिका में भी सिविल वार चला था 1861 से लेकर 65 के बीच में, सब आपस में लड़ रहे थे। फिर इसके बाद 1866 में एक अमेंडमेंट लेके आते हैं वो, हियर इट रिटन, राइट, और वहाँ पर वो ये बात करते हैं और अमेंडमेंट कहता है कि ऑल पर्सन बोर्न और naturalized in USA and subject to jurisdiction thereof, मतलब जो भी व्यक्ति यहाँ पे जन्म लेते हैं, राइट, उनको ये अधिकार होना चाहिए कि वो नागरिक होंगे यूएसए के। हालांकि उसमें लिखा सब्जेक्ट टू जुरिस्डिक्शन, मतलब कुछ कंडीशंस है। ठीक है, एंड ये बात की कि वो वहाँ पे रिसाइड करने वाले लोग होने चाहिए। हालांकि जो अमेंडमेंट तो कर दिया, लेकिन उन्होंने एक काइंड ऑफ बर्थ राइट सिटीजनशिप है उसके ऊपर जो डिबेट चल रहा था उसको ख़त्म नहीं किया। क्यों? क्योंकि उन्होंने एक फ्रेज डाल दी, क्या? सब्जेक्ट टू जुरिस्डिक्शन। ठीक है, ऑफ द यूएसए लेड टू दी सम अनसर्टेनिटी। अब वहाँ की जगह अनसर्टेनिटी, अनिश्चितता बन रही है कि सब्जेक्ट टू जुरिस्डिक्शन का मतलब क्या होता है। वहाँ का जो स्कॉटस है, मतलब वही सुप्रीम कोर्ट है वहाँ का यूएसए ने, स्टेप्ड इन द एड्रेस दिस इन यूनाइटेड स्टेट्स वर्सेस लाइक वोंग किंग एक्ट 19 से 1898 में ये बात कही है। मतलब वहाँ पर एम्बिग्यूटी है कि इसका मतलब क्या है। ये बात तो लिख दी, लेकिन इसका मतलब ठीक से है नहीं, क्लियर कट है नहीं है। सो इंटरप्रिटेशन ऑफ द 14 कॉन्स्टिट्यूशन का क्या निकाला जा सकता है, राइट। एक केस था, इस केस का नाम वही मैंने अभी बताया आपको, वोंग किम आर्क करके। ये व्यक्ति यूएसए में जन्म लेता है, लेकिन इसके जो पेरेंट्स थे वो चाइनीज थे। ठीक है, तो क्या है कि चाइना जाता था लाइक ओकेजन, जैसे हमारे यहाँ दिवाली वगैरह होती है या फिर होली, रक्षाबंधन, इस तरह से कोई फंक्शन होता है, तो वो भी अपने पेरेंट्स के घर जाता था। हालांकि जब वो वापस रिटर्न हो रहा था, ठीक है, 1890 में, तब उसको चाइनीज़ एक्सक्लूसिव एक्ट 1882 के अंतर्गत रोक दिया गया है। मतलब वापस यूएसए में आने पर उसको उसके ऊपर रोक लगा दी गई है, राइट है। क्यों? क्योंकि यूएसए ने एक लॉ पास कर रखा था जिसका नाम था चाइनीज एक्सक्लूसिव एक्सक्लूजन एक्ट ऑफ 1882 वाला, राइट, कि चाइनीज इमिग्रेशन है उसके ऊपर काइंड ऑफ प्रोहिबिशन है। ठीक है, फिर इन इस रूलिंग में स्कॉटस ने, मतलब वो यूएसए के सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कही कि जो कांग्रेस के द्वारा लॉ बनाया गया है, सच एज चाइनीज एक्सक्लूजन एक्ट, इस तरह का एक्ट बनाया है, कैन नॉट एक्सक्लूड सिटीजनशिप, मतलब सिटीजनशिप आपको एक्सक्लूड नहीं कर सकते, बोर्न इन दिस कंट्री फ्रॉम द ऑपरेशन ऑफ द ब्रॉड एंड क्लियर वर्ड्स ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब आप एकदम उसको, मतलब कुल मिला के बात ये की गई कि आप उसकी एंट्री को मना नहीं कर सकते हैं। और कोर्ट ने ये भी बात की है कि ये जो सिटीजनशिप है, स्टेटस ऑफ द वोंग पेरेंट्स, ही वाज सब्जेक्ट टू जुरिडिक्शन ऑफ द यूएस एंड क्वालिफाइड फॉर द सिटीजनशिप एज ए चाइल्ड बोर्न इन द कंट्री। मतलब हाँ ठीक है, जुरिडिक्शन है, बट वो चाइल्ड बोर्न है यूएसए में, तो इसलिए उसको राइट होना चाहिए, एंड ही शुड बी लाइक पर्सन टू बी सिटीजन ऑफ इंडिया, वो सिटीजन ऑफ यूएसए। वहाँ के यूएसए के कोर्ट ने ये बात कही है। और कोर्ट ने ये कंक्लूड किया कि अमेरिकन सिटीजनशिप है, राइट, इस भाई साहब को acquired by the birth within the United States has not been lost or taken away by anything happening since his birth है। मतलब उसको नहीं लिया जा सकता है, has not been taken, नहीं लिया गया, और नहीं, मतलब like you can't take him, ऐसा वहाँ का कोर्ट बोल रहा है। ठीक है, लेकिन जो कोर्ट है का वर्डिक्ट रिमेन द लॉ ऑफ द लैंड इन द यूएस एवर, मतलब तब से ही यूएसए का जो लॉ है वो एक लाइक फंडामेंटल लॉ ऑफ द लैंड यूएसए के लिए। ठीक है, ये बात वो कहना चाह रहे हैं।
फिर इसके बाद में ये हुआ कि and will likely act as the biggest obstacles for the Trump in his efforts and the birth citizenship। और ये यूएसए की जो जजमेंट दिया गया है, यही जो डोनाल्ड ट्रम्प जी उन्होंने अपना एग्जीक्यूटिव ऑर्डर निकाला है उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम साबित हो सकता है, राइट। सो द वर्डिक्ट हैज आल्सो बीन रिफॉर्म्ड बाय दिस कोर्ट इन द फ्यूचर डिसीजन। और इसको बाद में भी इसको नहीं रिफॉर्म्ड किया गया, मतलब और भी कई बार ये बात की गई कि आप सिटीजनशिप को बर्थ के आधार पे उसको डिनाई नहीं कर सकते हैं। एग्जाम्पल में उन्होंने ये कोर्ट का नाम दे रखा है लाइक जजमेंट का, सो इट्स नॉट मोर इम्पॉर्टेंट फॉर अस, तो यू कैन रीड जस्ट लाइक दैट ओनली, राइट। सो उनमें भी यही बात की है कि एक राइट टू एजुकेशन की बात की गई, तो वहाँ की व्यक्ति उनको कि हाँ भाई शिक्षा मिलनी चाहिए, राइट। ये बात भी की गई थी। सो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड अहेड कि 14वां संशोधन के अनुसार, संविधान वहाँ का जो संशोधन हुआ उसके अनुसार ये बोला कि नो plausible distinction between the immigrants who entered lawfully and those who entered unlawfully as both were subject to civil and criminal law of the subject they decided। मतलब कोई lawfully आया या unlawfully आया उन दोनों को लाइक लॉ के अकॉर्डिंग ट्रीट किया जाएगा, ठीक है। सो इट वाज डिस्कशन अबाउट द यूएस सिटीजनशिप, राइट। सो चलो हम समझने की कोशिश करते हैं कि इंडिया की जो बर्थ राइट सिटीजनशिप है उसकी क्या कंडीशन है और कैसे हमारे यहाँ सिटीजनशिप गवर्न होती है। सो वन ऑफ द मेन चैलेंज हमारे इंडियन जो फ्रेमर्स थे उनके ऊपर एक तरीके से जो प्रॉब्लम हो रही थी, उनके सर पे एक सबसे बड़ी समस्या खड़ी हो रही थी कि किस तरह से हम सिटीजनशिप उसको डिसाइड करें, किसके आधार पे करें, लाइक बर्थ के आधार पे करें, डिसेंट के आधार पे करें, या फिर किस पैरामीटर पे किया जा सके। कुछ मेंबर थे जैसे कि पीएस देशमुख साहब, वो इंडियन नेशनल कांग्रेस के मेंबर थे महाराष्ट्र से, वो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के मेंबर भी थे। उन्होंने ये बोला कि अगर बर्थ राइट आर्ग्यूड अगेंस्ट द बर्थ राइट सिटीजनशिप, मतलब जन्म के आधार पे हम सिटीजनशिप देंगे तो ये मान के चलिए कि जो इंडियन सिटीजनशिप है वो दुनिया की सबसे सस्ती वाली होगी, चीपेस्ट ऑन द अर्थ होगी। ये बात उन्होंने की वहाँ की। हालांकि और भी मेंबर्स थे, ठीक है, जैसे कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब और सरदार वल्लभ भाई पटेल, उन्होंने बर्थ राइट सिटीजनशिप को फेवर किया कि नहीं होना चाहिए, मतलब बर्थ के आधार पर सिटीजनशिप देना चाहिए, राइट। और अल्टीमेटली ये हमारे संविधान ने इसको बाद में पहचाना, रिकॉग्नाइज किया है और बर्थ के आधार पर आज हम सिटीजनशिप को प्रोवाइड करते हैं, राइट। हमारे संविधान का आर्टिकल 5 यही बोलता है कि स्टेट दैट एवरी पर्सन हु वाज बोर्न इन टेरिटरी, मतलब हमारी जो टेरिटरी में पैदा हुआ है, बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन शेल बी सिटीजन ऑफ इंडिया। मतलब हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को पूर्ण तरीके से लागू हुआ, राइट। उसके पहले अगर कोई व्यक्ति पैदा हुआ है तो वो ईमान की चलिए या फिर उस डेट तक भी पैदा हुआ तो वो इंडिया का सिटीजन कहलाएगा, ठीक है। इसके बाद में पार्लियामेंट ने एक एक्ट पास किया जिसका नाम है सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955, राइट। उसमें ये बात की गई है, इसके एक सेक्शन है सेक्शन 3, उसमें ये बात की गई कि हर एक व्यक्ति जो 26 जनवरी 1950 के बाद में पैदा हुआ है उसको भी सिटीजनशिप मिलेगी, ठीक है। लेकिन हाँ कुछ एक्सेप्शन था, क्या था कि ओनली फॉर चिल्ड्रन बोर्न टू, ठीक है, उनको एक्सेप्शन दे रखा था, किसको, लाइक छूट काइंड ऑफ इनवॉय, मतलब जो कि फॉरेन सॉवरन पावर है उनकी। फॉर एग्जांपल कोई लाइक डिप्लोमेट है यूएसए का, रशिया का, तो उनके बच्चों के लिए एक्सेप्शन है, ठीक है। एंड हु इज़ नॉट सिटीजन, वो अगर यहाँ के सिटीजन नहीं तो उनके बच्चे भी सिटीजन के लिए लाइक एक्सेप्शन है, होगा नहीं होगा, इनफैक्ट देयर इज आंसर इज सर्टेनली नो, राइट। और या फिर कोई हमारी एक दुश्मन कंट्री है, ठीक है, अगर वो बर्थ लेते हैं हमारे एरिया में अंडर एनिमी ऑक्यूपेशन तो ये एक्सेप्शन है, ठीक है, तो उनको बर्थ राइट नहीं मिलेगा यहाँ पर, ठीक है। हालांकि 1986 में पार्लियामेंट ने इस अमेंडमेंट था उसको और भी अमेंड किया, ठीक है। किस लिए किया, जो माइग्रेंट्स थे बांग्लादेश और श्रीलंका से और सम अफ्रीकन कंट्री से आ रहे थे उनकी समस्या को एड्रेस करने के लिए। और उन्होंने ये कहा कि ऑल चिल्ड्रन बोर्न एंड आफ्टर द अमेंडमेंट केम इनटू द फोर्स, मतलब 1976 के बाद, वुड ओनली बिकम सिटीजन इफ आइदर ऑफ पेरेंट्स वर इंडियन सिटीजन। मतलब दोनों में से कोई भी अगर एक इंडिया का सिटीजनशिप है, ठीक है, तो बांग्लादेश से आ रहा है, श्रीलंका से आ रहा है या फिर अफ्रीकन कंट्री से आ रहा है 1986 के बाद भी, और अगर ये अमेंडमेंट लागू हो रहा है तो वो सिटीजन
वो बच्चा जो पैदा होगा वो इंडिया का सिटीजन कहलाएगा, अन्यथा नहीं। ठीक है? तो इस तरह से यहाँ पर बर्थ राइट जो सिटीजनशिप उस तरह को लाइक मार्क कर दी कि भाई नहीं होगा। मतलब बाहर से कोई कपल आया, वो इंडिया का सिटीजनशिप नहीं और यहाँ बच्चा पैदा हो गया, इसका मतलब ये नहीं कि उसको सिटीजनशिप मिल जाएगी। देयर आर सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशन दैट हैज़ टू बी फॉलोड। ठीक है? फिर 2003 में एक एक्ट आया, इसी को अमेंड किया गया है अगेन। ठीक है? टू इफेक्टिवली स्टेट दैट चिल्ड्रन वुड नॉट बिकम ए सिटीजन एट बर्थ इफ वन ऑफ हर पेरेंट्स वाज इलीगल माइग्रेंट। राइट? मतलब कोई व्यक्ति इलीगल तरीके से भी इंडिया में एंटर कर चुका है और उसको बच्चा पैदा हो जाता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो इंडिया का सिटीजन कहलाएगा। ये 2003 के अमेंडमेंट में ये बात कही गई। राइट? सो अब आपको क्लियर होना चाहिए कि इंडिया में बर्थ राइट, लाइक बर्थ राइट ऑफ द सिटीजनशिप क्या स्टेटस है और यूएसए में क्या स्टेटस है। राइट? सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू, हैव अ नाइस